नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलेन विश्वकर्मा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो अपना कृषि भूगोल। और मैं आप सभी को टेलीग्राम पर भी मैसेज कर दिया था कि कल से आपको वीडियो मिलेगी, तो सुबह में आपको ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी लाइव आपका। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा कहा हूँ कि सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं फ्री में सारी चीज़ें आपको दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो मुझसे कनेक्ट होना, सब्सक्राइब भी कर लो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो कृषि भूगोल के एक परिचय में अगर देखें तो कृषि जो है एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसकी उत्पत्ति जो होती है लैटिन भाषा के अजर से होती है। अजर का मतलब होता है सॉइल, और इसके बाद से प्लस हम लेते हैं कल्चर, ठीक है, जिसका मतलब होता है द केयर ऑफ टिलिंग। तो एग्रीकल्चर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के अजर और कल्चर से हुई है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कभी-कभी लैटिन भाषा अगर पूछ दे तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है हिटलसी ने, पौधों तथा पशु के मूल उत्पादों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए मानवीय प्रयास को हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। पौधा तथा पशु के बारे में चर्चा किया था हिटलसी ने, 1936 में कोटेशन दिया है। नेक्स्ट जानते हैं बुकानन, जो 1959 में आते हैं। ये बोलते हैं जो कृषि शब्द को मिस्र शब्द पोर्टमांटियू कहा है। इसके बाद साइमंस आते हैं 1970 में। ये बोलते हैं कृषि भूगोल को मानवी द्वारा भूमि के पालन का भूगोल माना। तो ये कोटेशन ध्यान रखिएगा, पूछा था साइमंस का। नेक्स्ट आते हैं बर्नहार्ड, 1915 में इन्होंने कृषि भूगोल को कृषि विज्ञान तथा भूगोल दोनों माना है। तो कृषि भूगोल को विज्ञान तथा भूगोल दोनों किसने माना, तो बर्नहार्ड ने 1915 में ये कहा था। जसबीर सिंह जो भारत के हैं, ये 1985 में कृषि भूगोल को कृषि अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तथा कृषि विज्ञानों में संबंध को स्पष्ट किया था। जो किस विद्वान ने क्या कहा था। अब कृषि भूगोल का विकास देख लेते हैं, कैसे कैसे कृषि भूगोल का विकास हुआ, तब कृषि भूगोल इतना बड़ा हो गया। तो ये जो है प्रारंभ अगर आधार देखें तो ये आर्थर यंग से शुरू होता है। आर्थर यंग ये जो है 1770 में, ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, कृषि भूगोल का प्रथम पुस्तक लिखा था, फर्स्ट बुक ऑन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। इसके बाद से आते हैं स्वेंज। स्वेंज ने 1816 में, ये जर्मनी के रहने वाले हैं, फसलों के स्थानिक वितरण का प्रथम विवरण दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं एंजिल ब्रेस्ट, ये जो है 1883 में उत्तरी अमेरिका के रहने वाले हैं, वहाँ के सस्य प्रदेशों का वर्णन किया था। इसके बाद आते हैं क्रिजमोवस्की, 1911 में वैज्ञानिक आधार दिया था, साइंटिफिक बेस दिया था। ये इन्होंने अपनी पुस्तक साइंटिफिक जो है पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में दिया था। क्लियर। प्रारंभिक आधार के बाद से क्षेत्रीय प्रादेशिकरण का युग देख लेते हैं और किसने क्या काम किया है। तो बेकर जो है 1926 में एग्रीकल्चर रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रकाशित किया था, ये उत्तरी अमेरिका का। जोनासन जो है, इन्होंने 1926 में एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ यूरोप प्रथम प्रयास किया था इन्होंने इसमें। फिर से इसके बाद से वाल्केनबर्ग जो है 1931 में एशिया को कृषि प्रदेशों में बांटा था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है सब। टेलर ऑस्ट्रेलिया के जो है कृषि प्रदेशों का वर्णन किया था 1930 में। उससे सेंट्स जो है 1940-43 में अफ्रीका के कृषि प्रदेशों का अध्ययन किया था। फिर से जोन्स जो 1928 में एग्रीकल्चर रीजन ऑफ साउथ अमेरिका प्रकाशित किया था। तो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप उसके बारे में इन्होंने अपनी चर्चा की थी। तो इन विद्वानों को आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। थोड़ा और आगे बढ़े तो संश्लेषण और पद्धति देख लेते हैं। इसमें जो है जोन्स तथा हिटलसी जो 1932 में कार्य किया, अनुभव आत्मक प्रणाली दिया था, एम्पेरिकल जो है मेथड। इसमें इन्होंने कृषि तत्व सम्मिश्रों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो कृषि तत्व सम्मिश्रों के आधार पर वर्गीकरण किसने दिया था, अनुभवात्मक प्रणाली का, तो जोन्स तथा हिटलसी ने। इसके बाद से हिटलसी परिमार्जित संश्लेषण इसमें किया था। इसके बाद से उन्होंने मानचित्र तथा विस्तृत विवेचना सहित, जिसे हम कहते हैं मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ, प्रकाशित किया था। किसने, हिटलसी ने। याद रखिएगा, जो कृषि भूगोल के विकास है द्वितीय जो विश्व युद्ध के पश्चात हुआ उसको अब देख लेते हैं। 1950 के दशक के बाद जो शुरुआत हुआ है। 1950 के दशक की बात करो तो प्रारंभिक विकास और सांख्यिकी उपागम चला था। इसमें स्टैम्प जो महोदय हैं 1950 के दशक में ब्रिटेन का विस्तृत भूमि का उपयोग सर्वेक्षण तथा इसके साथ ही लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड मिसयूज प्रकाशित किया था। ये इनकी पुस्तक, याद रखिएगा क्या है, लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड मिसयूज। ये पूछा जाता है 1950 के दशक में। ब्रिटेन के विस्तृत भूमि उपयोग सर्वेक्षण ये दिए थे।
इस टाइम महोदय पूछा गया। सफिस के बाद से 1956 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग संबंधी प्रथम अध्ययन किया था। लैंड यूटिलाइजेशन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सफी की है, याद रखिएगा पुस्तक, ये पूछा जाता है। बीबर जो है 1956, हेलबार्न 1957 सांख्यिकी उपागम का उपयोग प्रारंभ किया था कृषि भूगोल में। अब 1950 दशक हो गया, 60 के देख लेते हैं दशक में। इसमें विषय वस्तु का विकास और सैद्धांतिक जो है, ये सैद्धांतिक है, उपागम दिया गया था 1960 के दशक में। तो इसमें जो है आपका बुंजे आते हैं 1962 एवं बर्टन आते हैं 1963 में, सैद्धांतिक उपागम संबंधी अध्ययन देते हैं। इसके बाद से आते हैं हार्वे 1966 में, कृषि भूमि उपयोग संबंधी मॉडल। इसमें इन्होंने मानवीय पक्ष समाहित किया था। मानवीय पक्ष समाहित किसने किया? हार्वे ने। इसके बाद से आता है बर्च 1960 में, कृषि में स्थानीयकरण संबंधी अध्ययन दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1900 जो है 60 और 80 के बीच में जो हुआ था, कोस्तरोवस्की जो है 1964, 69 और 80 में कृषि प्रकार की एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी और नियोजन अध्ययन इन्होंने दिया था। इसमें इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड, 1964 में इनकी बुक है, याद रखिएगा, किसकी? कोस्तरोवस्की की। इसके बाद से कोपाक जो 1964 और 71 में, एन एग्रीकल्चर एटलस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, और साथ ही एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इनकी पुस्तक आई थी। ग्रीक जो है 1969 में, एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड एन इवोल्यूशनरी अप्रोच प्रकाशित किया था ग्रीक ने। इसके बाद साइमंस ने एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी दिया था 1970 में, विस्तृत पाठ्य पुस्तक प्रकाशित की थी। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी 1970 में साइमंस की है। प्रादेशिक उपागम और तंत्र विश्लेषण जो रीजनल अप्रोच और सिस्टम जो एनालिसिस अप्रोच है, इसको देखते हैं। तो पहले प्रादेशिक उपागम देख लेते हैं, कृषि भूगोल में कौन कौन उपयोग किया है। तो देखो सर्वप्रथम अगर हम लोग देखें तो बेकर महोदय 1926 में, उसके बाद से वाल्केनबर्ग महोदय 1931 में, हिटलसी महोदय 1936 में, इनका देखो विश्व का कृषि प्रदेश पढ़े होंगे। बीबर 1954 में ये से संबंधित दिया था। फिर से कोस्टोवेकी जो है 1964 में, और उसके बाद कोपाक भी 1964 में, 2 बार हिटलसी लिखा गया। तो इन्होंने प्रादेशिक उपागम कृषि के प्रादेशिक जितने भी रीजनल क्षेत्र थे उसमें इन्होंने कार्य किया था, तो ये विद्वान है। चौथा हम देख लेते हैं तंत्र विश्लेषण उपागम। इसमें जो है लुडविग 1920 में काम किया था। जीव विज्ञानों में तंत्र उपागम का प्रयोग किया था इन्होंने सर्वप्रथम। इसके बाद से जसवीर सिंह जो है 1965 में, इन्होंने हरियाणा की कृषि उत्पादकता के स्तर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया था, तंत्र विश्लेषण का। इन्होंने ट्रैक्टर, जल, इसमें जो खाद्य, अन्य सामग्री का यूज जो होती है, अन्य इनपुट का, उसका प्रयोग करके विभिन्न विधियों द्वारा योगदान का अनुमान लगा कि किसका कितना योगदान है इसमें किसी क्षेत्र में जो हरियाणा का है। उसके बाद से उन्होंने विभिन्न प्रादेशिक भिन्नताओं की व्याख्या की, जिसको बाद में उन्होंने प्रशासनिक भिन्नताओं का व्याख्या कहा था। तो प्रशासनिक भिन्नताओं की व्याख्या किसने दिया था? जसवीर सिंह ने। किस लिए दिया गया था? हरियाणा की कृषि उत्पादकता के स्तर को मापने के लिए। ठीक है, तो ये टेक्निक जो यूज किए थे, जो चर लिए थे, मैंने बता दिया। तो यहाँ तक हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमेशा मैं आपको बताऊं 1 सप्ताह बाद या 4 से 5 दिन बाद मैं वीडियो लेकर आता हूँ, रोज मैं वीडियो नहीं लाता हूँ। टॉपिक पर काम हमेशा करना होता है, इसीलिए मुझे थोड़ा डिले होता है। आप लोग भी अपनी पढ़ाई कीजिए, इतने टॉपिक कवर कीजिए। अब मैं धीरे धीरे चलता हूँ, एक समय आएगा मैं पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करा दूंगा। पेशेंस रखिए। और पहले ह्यूमन ज्योग्राफी ही मेरा टारगेट था, तो मैं एग्रीकल्चर चल रहा हूँ। इसके बाद से जो है औद्योगिक होगा शुरू अपना, तो ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए।